दोस्तों आजकल बहुत सी युवाओं का सपना होता है कि वह एक सफल आर्किटेक्चर कैसे बने। जो भी युवा आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो उनके मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि आर्किटेक्चर कैसे बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों जैसे हमें किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें जब भी कोई मकान या बिल्डिंग या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है तो सबसे पहले हम उसके डिज़ाइन को पेपर पर बनाते हैं और यह आर्किटेक्चर द्वारा किया जाता है। दोस्तों किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें उसे बिल्डिंग की डिज़ाइन को तैयार करना होता है और यह डिज़ाइन आर्किटेक्चर ही तैयार करता है। तो आर्किटेक्चर बिल्डिंग के डिज़ाइन को तैयार करते हैं जिससे कि बिल्डिंग बनाने वाले को यह एक आइडिया हो जाए कि बिल्डिंग कैसे दिखने वाली है। और आर्किटेक्चर बिल्डिंग डिज़ाइन बिल्डर के मुताबिक ही करता है। एक बिल्डर कैसा घर चाहता है या कैसा बिल्डिंग बनाना चाहता है उसके मुताबिक ही यह उस बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करता है। आर्किटेक्चर सबसे पहले उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को पेपर में तैयार करता है। आर्किटेक्चर अपने क्लाइंट के अनुसार ही बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है। दोस्तों बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस डिज़ाइन को इंजीनियर को सौंपा जाता है। आर्किटेक्चर का मुख्य काम यह होता है कि वह बिल्डिंग के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को तैयार करती है। बिल्डिंग डिज़ाइन और स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद आर्किटेक्चर ही इंजीनियर के साथ मिलकर उस बिल्डिंग को तैयार करता है। और आर्किटेक्चर अपने बिल्डिंग प्लान में उन सारी चीज़ों को दर्शाता है जो किसी बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो आर्किटेक्चर किसी भी बिल्डिंग को ब्लूप्रिंट तैयार करता है। दोस्तों आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको डिग्री करने की ज़रूरत पड़ेगी। आर्किटेक्चर की डिग्री करने के लिए आपको 12वीं कक्षा मैथ और इंग्लिश के साथ पास होना ज़रूरी होता है। अगर आपने 12वीं कक्षा मैथ और इंग्लिश विषय में दोबारा पास नहीं किया तो आप आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप आर्किटेक्चर नहीं बन पाएंगे। और अगर आपने इंग्लिश और मैथ के साथ 12वीं कक्षा पास भी करी है तो आपके कम से कम 50% मार्क होना अनिवार्य होता है। और अगर आपने 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा किया है तो आप आर्किटेक्चर की डिग्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको 12वीं कक्षा में पास होना भी ज़रूरी नहीं होगा। दोस्तों अगर हम आर्किटेक्चर की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर कोर्स को करने के लिए आपको कम से कम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा 60% अंकों से पास करना जरूरी होता है। और दोस्तों बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स को करने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कम 50 अंकों के साथ पास करना जरूरी होता है। दोस्तों आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं जिसे आपको करना होता है। जिस हिसाब से कोर्स करोगे उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। तो मैं आपको आर्किटेक्चर के बारे में सारे कोर्स को बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले नंबर पर आता है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, सेकेंड है बैचलर इन आर्किटेक्चर, मास्टर इन आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल कोर्स इन आर्किटेक्चर, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन, बेसिक क्वेश्चन आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन, पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्किटेक्चर, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्किटेक्चर। दोस्तों अगर आर्किटेक्चर में करियर स्कोप की बात करें तो आर्किटेक्चर कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी। हमारा देश एक विकासशील देश है और यहाँ अभी बहुत से कंस्ट्रक्शन के काम होने बाकी हैं, जिस कारण से यहाँ पर आर्किटेक्चर की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके बाद आपको जॉब के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकता है। आज बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं जहाँ पर आपको आर्किटेक्चर के पद पर नौकरी मिलती है। आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट क्षेत्र में आर्किटेक्चर पदों पर नौकरी मिलेगी, जैसे टाउन प्लानर, बिल्डिंग सर्वेयर, कमर्शियल रेसिडेंशियल सर्वेयर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, प्रोडक्शन डिज़ाइनर। अब बात आती है कि आर्किटेक्चर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों आर्किटेक्चर की सैलरी डिपेंड करती है कि वह किस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। स्टार्टिंग में एक आर्किटेक्चर की सैलरी लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक की सैलरी मिल सकती है। फिर जैसे जैसे आर्किटेक्चर का अनुभव बढ़ता जाता है उसके सैलरी भी बढ़ती जाती है। एक आर्किटेक्चर आराम से लगभग महीने का 1 लाख रुपए तक पा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में आर्किटेक्चर हैं तो आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।